पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह है एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग जिसमें वो सभी देश पिस रहे हैं जिनका डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है। और जिसने ये जंग शुरू की है वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देता है जिससे ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच जाती है और ज्यादा नुकसान हो जाता है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसका रक्षा बजट अरबों डॉलर का है, आज एक ऐसी जंग में उलझा हुआ है जिसका ना तो कोई क्लियर एंड गेम है और ना ही कोई एग्जिट प्लान। ट्रंप का हालिया भाषण सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे वो आग बुझाने के लिए उसमें और ज्यादा पेट्रोल डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह गुरुवार को जो भाषण दिया उसमें ये उम्मीद थी कि वो कोई मास्टर प्लान पेश करेंगे इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन हकीकत में वो ये सारा भाषण उनके ट्रुथ सोशल की पोस्ट का एक रीपैकेज्ड वर्जन लग रहा था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इजराइल सैन्य अभियान अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने वाला है और ये खेल बस 2-3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग इतनी आसान है? ऐसा है कि ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देना हेडलाइंस के लिए तो अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिकी जनता अब इस जंग से ऊब चुकी है और हालिया सर्वे ये बताते हैं कि 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग को लेकर अमेरिकी जनता में भारी नाराजगी है और ट्रंप इसे भविष्य का निवेश कह रहे हैं और जनता इसे अपनी जेब पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ और बेवजह की हिंसा के रूप में देख रही है। और ट्रंप खुद भी जानते हैं कि शायद ये सब कुछ कितना भारी पड़ने वाला है। ट्रंप जब आज भाषण दे रहे थे तो किसी भी जरूरी सवाल का जवाब उनके भाषण से नहीं मिला। इस पूरे भाषण में ट्रंप ने उन कड़वे सवालों को छुआ तक नहीं जो आज हर अमेरिकी और पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है इजराइल का, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि तेल अवीव पर आज भी मिसाइलें और ईरानी ड्रोन बरस रहे हैं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की इस 3 हफ्तों वाली डेडलाइन से सहमत भी हैं? क्योंकि इसकी तो कोई गारंटी नहीं दिख रही है। अक्सर देखा गया है कि जंग शुरू करना तो आसान होता है, पर उसे खत्म करने पर बहुत कुछ तबाह हो जाता है। इसके अलावा उस 15 सूत्रीय शांति योजना का क्या हुआ? व्हाइट हाउस ने कुछ दिन पहले ईरान के सामने शर्तों की एक लंबी लिस्ट रखी थी जिसमें यूरेनियम भंडार को वापस लेने की बात थी। ट्रंप के भाषण में इन शर्तों का कोई जिक्र न होना ये इशारा करता है कि शायद अमेरिका अब अपनी मांगों से पीछे हट रहा है या फिर उसके पास कोई भी ठोस डिप्लोमेटिक रास्ता बचा नहीं है। होर्मुज को लेकर भी कंफ्यूजन दिखाई दिया। जहां से तेल की सबसे बड़ी राजनीति चल रही है उसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। दुनिया के सबसे बिजी तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप का रवैया पहले जैसा ही था। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर रखा है जिससे ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप कभी ईरान को रास्ता खोलने की धमकी देते हैं तो कभी अपने सहयोगियों जैसे कि यूके और फ्रांस को नसीहत देते हैं कि भाई जाओ और खुद संभाल लो। उनका ये कहना है कि युद्ध खत्म होने पर होर्मुज स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। ये उन लोगों के लिए किसी मजाक से कम नहीं है जो तेल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त हो चुके हैं। जब ट्रंप नेटो से बाहर निकलने की बात करते हैं और फिर अचानक शांत हो जाते हैं तो ये उनकी अस्थिर विदेश नीति को साफ झलकाता है। सहयोगियों के बीच इस तरह का विश्वास पैदा करना ईरान जैसे शत्रु राष्ट्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है अमेरिका के खिलाफ। इस सब के बीच ट्रंप के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बॉर्डर के पार नहीं दिख रही है, घर के अंदर ही है। अमेरिका में गैस की कीमतें 4 साल के रिकॉर्ड स्तर पर हैं, $4 प्रति गैलन। बात ऐसी है कि जब मिड टर्म चुनाव सिर पर हो तो महंगी गैस और गिरती लोकप्रियता किसी भी राष्ट्रपति के लिए सुसाइडल हो सकती है। हजारों अमेरिकी मरीन और पैराट्रूपर्स खाड़ी देशों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रंप ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि उनका असली मिशन आखिर है क्या। ऐसा लगता है कि ट्रंप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलने का हर रास्ता उन्हें और ज्यादा गहराई की तरफ ले जा रहा है। वो जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जीत की परिभाषा हर दिन बदल रही है। अगर अगले कुछ हफ्तों में ये इन्वेस्टमेंट यानी कि युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इसका राजनीतिक हर्जाना ट्रंप को अपनी कुर्सी गवाकर भी भरना पड़ सकता है। फिलहाल तो व्हाइट हाउस के पास शांति का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उस रास्ते की तलाश में खुद ही राष्ट्रपति भटक चुके हैं।